सीबीएसई क्लास 12 में टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन उसे समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है। तो बेसिकली अगर हम किसी फंक्शन के ग्राफ पे प्लॉट करें और अगर उस फंक्शन कहीं पे भी बीच में ब्रेक ना हो रहा तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन होएगा। अब ब्रेक ना होने से मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये एक फंक्शन ड्रॉ किया, अब ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, यानी कि आप पेन को बिना उठाए अगर उस फंक्शन को ड्रॉ कर पा रहे तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर आपको उस फंक्शन को बनाने के लिए पेन को उठाना पड़ता है तो इसका मतलब कि वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। और जिस पॉइंट पे आपको पेन को उठाना पड़ेगा वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है। अब इसके अंदर हम चेक कैसे करेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। जैसे कि ये तो ग्राफ का हो गया, ग्राफ को देख के हम डायरेक्टली बता सकते हैं जैसे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, लेकिन ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ये वाला डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ये तो हमारा ग्राफ के थ्रू हो गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन में हमें ग्राफ ना देकर सिंपली फंक्शन दे दिया जाए, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 8, और हमसे ये पूछा जाए कि ये x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है या नहीं। तो अब हम कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले हम लिमिट चेक करेंगे। अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसके एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के बराबर आती है, एफ ऑफ एक्स के बराबर आती है, यानी कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन होएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 0 1 2, हम x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है हमें कंटिन्यूअस है या नहीं, यानी कि ये x इज इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो नहीं है। तो मान लीजिए हम हल्का सा प्लस h, यानी कि यहाँ पे h एक बहुत छोटा नंबर है, उसे ऐड करके देखेंगे x में, यानी कि वहाँ पे एफ ऑफ एक्स यानी कि y की वैल्यू फाइंड करेंगे और हल्का सा h माइनस करके वैल्यू फाइंड करेंगे। अब अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि अगर हम बहुत छोटा सा डिस्टेंस टेबल करेंगे तो अप्रोक्स वैल्यू सेम ही रहेगी। तो फिर अब इसमें फाइंड करके देखते हैं। तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स और एक्स क्या है 2, तो पहले 2 प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस एच प्लस 8, यानी कि 3 2 6 प्लस 3h प्लस 8, यानी कि 8 प्लस 6 14 प्लस 3h। यहाँ पे ये h बहुत छोटा नंबर है, अप्रोचिंग टू 0, यानी कि 0 मान सकते हैं, यानी कि लिमिट ऑफ 2 प्लस आ गई 14। ऐसे ही लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स 8 2 माइनस, तो यह हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस एच प्लस 8 इज इक्वल टू 6 माइनस 3h प्लस 8, यानी कि 14। ऐसे ही 2 पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 2 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14, यानी कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसकी ये 2 प्लस वाली राइट हैंड लिमिट है, ये वाली लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये वाला जो फंक्शन हमें यहाँ पे दिया गया है वो कंटिन्यूअस है। अब इसके अंदर एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनके अंदर हमें ये दिया जाता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमा इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x इफ एक्स इज लेस देन 1। तो अब हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 से हल्का सा ऊपर और 1 से कम में चेक करेंगे वैल्यू को कि ये x इज इक्वल, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जाएगा कि एफ ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ एक्स ये है, और हमसे पूछा जाएगा चेक इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस सेट एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है क्या।
तो अब हम एफ ऑफ एक्स की लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट एफ ऑफ एक्स 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 में से हमने हल्का सा माइनस किया तो ये 1 से कम वाली कैटेगरी में चला गया, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एच का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 1 माइनस एच, जो कि बन जाएगा इज इक्वल टू 1 ए माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि हो जाएगा माइनस का 2h। ये यहाँ पे वैसे ये है माइनस का 2h अपॉन में डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस एच, जो कि बन जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h अपॉन में 2 माइनस 2h। अब यहाँ पे मैं कोई आइडिया नहीं लग रहा कि इसे फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करें, तो इससे हमें ये पता चलता है कि कई केसेस में हमें उससे सिंप्लीफाई करने से पहले अगर जहाँ पे भी जो स्टेप में जो भी कैंसिल हो रहा है वो करना चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ पे इस स्टेप में ना जाके ये हमें सीधा दिख रहा है, इन स्टेप को इग्नोर करो, यानी कि ये हम गलत जगह आ गए। इसलिए हमें ये शुरुआत में सिंप्लीफाई हो रहा है तो शुरुआत में करो। तो ये है 1 माइनस एच का स्क्वायर, शुरुआत में क्या था इंटू 2 इंटू 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एच इंटू 1 माइनस एच अपॉन में 2 इंटू 1 माइनस एच, एक 1 माइनस एच से 1 माइनस कैंसिल, यानी कि 1 माइनस एच अपॉन में 2। अब 1 में से एक छोटा सा एक नंबर माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1/2 1 माइनस की। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे लिमिट में, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स और 1 प्लस, यानी कि ये बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह हमें पुट करना है 1 प्लस एच का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1 के। लेकिन हमें यह सीधा दिख गया कि 1 प्लस और ये लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, यानी कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 1। तो फिर से हमें ये पता चल गया कि ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होएगा और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। एफ इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगी 1 पे 1 स्क्वायर, यानी कि 1, यानी कि ये 1 से बड़े के में ये आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन 1 में 1 से शुरू होएगा और एक्स स्क्वायर, यानी कि कुछ ऐसा। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम इसे ये 1 से पीछे आएंगे तो फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, यानी कि x अपॉन में 2, यानी कि ये हाफ लोप वाला 1/2 इस लोप वाले स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो कि 1/2 से शुरू होएगी ऐसी लाइन कुछ। यहाँ पे ये पॉइंट है 1/2 और ये वाला पॉइंट 1, इसके बीच में हमें ड्रॉ करने के लिए यहाँ से पेन को उठा के यहाँ पे रखना होगा 1/2 से 1 पे, यानी कि ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है।